हरिओम आत्मी भक्त जनों सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम जय मां सरस्वती। आज का प्रसंग है योग साधना के लिए तन की स्थिरता चाहिए और मन की एकाग्रता चाहिए। किसी भी साधना के लिए, सिर्फ योग साधना के लिए नहीं, तन की स्थिरता और मन की एकाग्रता अति आवश्यक है। यह इतना आसान नहीं है, अतः इसके साधक में रौद्र रस का संचार चाहिए ताकि तन की स्थिरता एवं मन की एकाग्रता में बाधा डालने वाले तत्वों से अबाधित रहे। अब भगवान श्री कृष्ण योग साधना के अगले सूत्र में कहते हैं, गीता के 6ठे अध्याय के 12वें श्लोक में वर्णन आया है, ततैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चितेन्द्रिये विक्रियः उपविश्यासने युज्याद् योग्यम् आत्मविशुद्धे। अर्थात उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करें। ध्यान दीजिए, पहले के वीडियो में बता दिए हैं आसन के बारे में। नीचे कुसा बिछा लीजिए समतल भूमि पर, बीच में आप ऊनी या मृगछाला बिछा लीजिए और सबसे ऊपर सूती वस्त्र बिछा लीजिए और पद्मासन, सिद्धासन या कोई भी आसन लगाकर पालथी मारकर बैठ जाइए। भारतीय दर्शन की एक शाखा योग ने ऐसे आसन खोजे हैं जो मानवीय इंद्रियों को अंतर्मुखी करने में अद्भुत रूप से सहयोगी होते हैं, और इस तरह की मुद्राएं खोजी है जो मानवीय इंद्रियों की अंतर्मुखी करने में सहयोगी होती है। बैठने के ऐसे ढंग खोजे हैं जो मनुष्य शरीर के विशेष केंद्रों पर दबाव डालते हैं और उस दबाव का परिणाम विशेष इंद्रियों को शिथिल करना और उनको नियंत्रित करना होता है। हमारा चित्त कर्म के भार से लदा हुआ होता है, संस्कारों के भार से बोझिल होता है। संस्कारों से बोझिल चित्त, कर्मों से बोझिल चित्त स्थिर नहीं होता, अस्थिर रहता है। भगवान इसीलिए कहते हैं कि पहले से जरा तैयारी कर लो। ध्यान की तैयारी उतनी ही नहीं है कि आसन बिछा लिया, अच्छी जगह पर बैठ गए और ध्यान लग गया। इतना से काम चलने वाला नहीं है। ध्यान की तैयारी के लिए भगवान कहते हैं कि जब आपने मार्ग चयन किया है, यानी रास्ता चुना है, तो लक्ष्य भी आपको पता होना चाहिए। आत्मविशुद्धि यानी आत्मा की पवित्रता, आत्मा की शुद्धि, ये गंतव्य है, यही लक्ष्य है। आप आसन पर बैठ करके ध्यान क्यों कर रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं आत्मशुद्धि के लिए, आत्म परिष्कार के लिए ही योग साधना का उद्देश्य है। ऋषियों में और राजसों में फर्क होता है। तपस्या दोनों ही करते हैं, दोनों की तपस्या बड़ी विकट होती है, लेकिन एक का उद्देश्य होता है आत्मशुद्धि, आत्म परिष्कार होता है, और दूसरे का उद्देश्य शक्ति सिद्धि एवं संसार के भौतिक सुखों को प्राप्त करना होता है। आप देखते हैं ऋषियों ने जितनी भी तपस्या किए हैं, अपने लिए नहीं, उनकी स्वार्थ की कोई मांग नहीं रही है, मानव कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए। लेकिन राक्षसों ने भी तपस्या से जो शक्ति प्राप्त किया है, उस स्वार्थ के लिए। जितने भी राक्षस हुए हैं, सबसे पहले भगवान से अमरता का वरदान मांगा, भले ही उसे नहीं मिला, मृत्यु का कोई रास्ता उससे चुनना पड़ा, लेकिन शक्ति प्राप्त करने ही उसने सारे देवताओं को प्राप्त करना शुरू कर दिया और स्वर्ग पर आक्रमण करना शुरू किया, मानवों और ऋषियों को सताना शुरू किया। दोनों की तपस्या का फल में फर्क होता है यही कि एक ने विश्व का कल्याण किया, दूसरे ने विश्व का विनाश किया, लेकिन दोनों ने शक्ति प्राप्त की साधना से, तपस्या से। भगवान कहते हैं विवेक उनके पास होता है जो योग साधना की शुद्धि के लिए करते हैं। योग शुद्ध होने का मतलब है चित्त इतना निर्मल हो, इतना निर्भर हो कि बैठते ही ध्यान लग जाए, मन इधर उधर ना भटके।
ध्यान शुद्ध मन का स्वाभाविक क्रिया है। मन शुद्ध होगा ध्यान लग जाएगा, मन अशुद्ध होगा ध्यान नहीं लगेगा। रामचरितमानस के पंचम सोपान में सुंदर कांड में भगवान राम कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षिद्र न भावा। तो जय श्री हरि मित्रों, देखते रहिए प्रतिदिन मेरे YouTube वीडियो। और हम योग साधना के अभी बहुत आयाम, आज तो मात्र 3 हुआ है, 6 बाकी हैं, हम आपको देते रहेंगे। इसके लिए आदि से अंत तक क्रमशः खोज कर देखते जाइए, सुनते जाइए, और पसंद आए तो शेयर कीजिए। अगर कोई मीन में हमसे रह गई हो तो कमेंट करके हमें बताइए। हरिओम तत्सत।